अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात अब सिर्फ 20 दिन की दूरी पर हैं और सियासी जमातें मुल्क की तारीख की मुख्तसर तरीन इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने आज हाफिज़ाबाद में पहला इंतखाबी जलसा किया, जहाँ उनकी इंतहाई मुख्तसर तकरीर माजी के अदालती फैसलों पर तनकीद और नून लीग के माजी के मंसूबों की तारीफ पर मुश्तमिल थी। जबकि नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि वोट को इज्जत दो का बयान या नवाज शरीफ के हाथ से फिसल गया है। उधर बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने आज अंदरूनी सिंध सियासी इज्तिमात से खिताब किया। ताहम इन तमाम इंतखाबी रंगों में तहरीक इंसाफ का रिवायती रंग देखने में नहीं आ रहा और इसकी वजह बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में शरीक ना होना है। लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर अपना वजूद और वज़न तो तहरीक इंसाफ रखती है। इस हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का ये कहना है कि PTI हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। पार्टी का वोटर अपने उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को पहचाने। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत ने 7 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी है, जो इलेक्शन में सिक्योरिटी और दीगर मामलात की निगरानी करेगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी जारी है, लेकिन इन बैलेट पेपर्स पर 8 फरवरी को जिन्होंने मोहर लगानी है वो क्या सोच रहे हैं? हबीब अकरम साहब ने इस हवाले से जब NA 145 खानेवाल और NA 155 लोधरा की आवाम से ये सवाल किया कि उनके नज़दीक इलेक्शन में जीत किस जमात की होगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको। मुल्क को बचाना है तो नवाज शरीफ की इस वक्त ज़रूरत है। खानेवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो अपनी लड़ाइयों में लगे रहते हैं, आवाम का कोई सोचता ही नहीं। शेर है, बगैर बल्ले के भी पीटी है, चाहे जो भी आ जाए, हालात तो यही रहने हैं। मैं तो PTI का हूँ। किस हुकूमत ने क्या किया हमारे? हर बंदा आता है, अपना पेट भरता है, चला जाता है। जमीनें बेच के हम गुजारे कर रहे हैं। कोई है ऐसी पार्टी जिसे हम वोट दे? नवाज शरीफ के अलावा और यहाँ पे हकदार ही नहीं है। जमात इस्लामी इंशाल्लाह तरीके इंसाफ शेर नु देवेंद्र वोट इंशाल्लाह की भी शेर नु दें। फिलहाल तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। नवाज शरीफ को तो वो सिलेक्ट करके लेकर आए हुए हैं। TLP कोई वोट देंगे इंशाल्लाह PTI। हम जो है ना महंगाई की वजह से बहुत पिछ रही है। नवाज शरीफ से मोहब्बत है, कौम के लिए या मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। तहरीक लब्बैक इस टाइम बेहतर है और कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं। तो नून लीग कोई दे रहे हैं जी, नून लीग कोई देंगे। 70 सालों के अंदर ना तो इनसे बिजली पूरी हुई है, ना इनसे गैस पूरा हुआ है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। आज मैं मौजूद हूँ खानेवाल में और कौमी असम्बली का ये हल्का है NA 145, जो 2018 में NA 151 था। इस हल्के की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में खानेवाल की 4 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की, और इस बार भी सूरत हाल यही है कि 4 कौमी असम्बली की है और 8 सूबाई असम्बली की। 2018 में इस जिले में 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, एक आज़ाद नशिस्त थी, जबकि एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की थी। जो आज़ाद उम्मीदवार थे फ़खर इमाम साहब, वो अपनी कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और वफाकी वज़ीर भी बने। NA 145 की बात की जाए तो 2018 में ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की तरफ से मोहम्मद खान डाहा ने अपने नाम की थी और मोहम्मद खान डाहा सिर्फ 2000 वोटों की बर्तरी हासिल कर पाए थे, जबकि उनके मुकाबले पे अहमद यार हिराज थे, जिन्होंने सिर्फ 1,09,000 वोट हासिल किए थे और ये नशिस्त हार गए थे। इस वक्त ये हल्का क्या सोच रहा है, इस हवाले से आइए बात करके देखते हैं। सर ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, आइंदा आ रहा है इलेक्शन, तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझ रहे हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार? अच्छा, इमरान खान कोल बल्ला भी कोई नहीं। अच्छा आप जी ईमान की गल वो कर रहे हैं, साढ़े को ना पेट्रोल है ना कश है, कोई सौदा लाने जोगे नहीं रहे। ये बच्चे 5000 रुपये ला के आए जो 2 सूट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इंतखाबी निशान भी नहीं रहा, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच बना था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया है। नवाज शरीफ बेस्ट है मुल्क के लिए। मुल्क को बचाना है तो नवाज शरीफ की इस वक्त ज़रूरत है। क्यों? बिज़नेस के हवाले से 5 सालों में हम बिज़नेस के हवाले से बहुत पीछे जा चुका है हमारा मुल्क। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब हमारी कमज़ोर है, हमें उनकी ज़रूरत है इस वक्त, तो लिहाजा मिल के चलना चाहिए। मुल्क बचाना है हमने। नवाज शरीफ साहब बेस्ट है। हाँ जी, इमरान खान अब वो उनके पास बल्ला तो रहा नहीं। अब कोई बात नहीं, बल्ला नहीं रहा, लेकिन हमारा जो लीडर है ना वो नहीं है। हम उसे पसंद करते हैं। और बाकी एक चीज़ और है कि हम किसी से नफरत नहीं करते हम लोग।
प्यार हम सबसे देखिए, जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिक्स पार्टी हैं, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, सबका एहतराम करते हैं। वो हमारे अपने हैं, हमारे काम करते हैं। कि ये जैसे कि इसे नफरत करना, ये तो नहीं हम चाहते हैं। हाँ, इमरान खान पसंद और नापसंद दो चीज़ें हैं ना। आपको पसंद है इमरान खान, कोई भी पार्टी पसंद है। अब हमारे फैमिलीज के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो नून लीग को पसंद करते हैं। ये बड़ी लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करते हम लोग। हम मेरे लिए और मेरी फैमिलीज के लिए इमरान खान, आई लव यू। ये जो बात कही हमारे दोस्त ने कि सारे इदारे हमारे हैं, सभी लोग हम ही से हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, ये बुनियादी पैगाम है जो मेरा ख्याल है कि आगे चलना चाहिए। असल में खाने वाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं होगी और कायदे मियाँ मोहम्मद नवाज साहब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब। क्यों आपको लग रहा है? सर उन्होंने काम किए हैं पाकिस्तान की फलाह के लिए, बहुत से काम किए उन्होंने। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अजीम लीडर हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। और पाकिस्तान में आज तक कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब को ही वोट चौथी दफा इंशाल्लाह। डी ग्रेड जिंदाबाद। यस, तो अब बल्ला तो है नहीं उनके पास। इंशाल्लाह अगर नहीं है तो उनके उम्मीदवार तो हैं। अच्छा जी, आपको लगता है कि आप पीटीआई? जी इंशाल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अच्छा साद हुसैन रिजवी साहब। अच्छा, क्यों? क्यों? बाबा जी के बाद इन्होंने माशाल्लाह बहुत काम करा है। फ़लस्तीन के लिए इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है और इन्होंने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है। बाबा जी का जोश है और पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई भाई। अच्छा, पीटीआई इंशाल्लाह। तो पीटीआई का वो निशान तो रहा नहीं है बेचारा। नहीं रहा तो फिर क्या हुआ? अच्छा, पीटीआई पीटीआई अच्छा, पीटीआई। उम्मीदवार तो अच्छा, अब इसके बावजूद कि उनके पास कोई निशान नहीं। नहीं, निशान है, क्यों नहीं है? अच्छा, जो भी हो निशान जो भी होगा हम उसको वोट देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ये वैसे क्यों? बस प्यार है, मोहब्बत है। शेर है इंशाल्लाह। शेर क्यों? अब मियाँ साहब जब आते हैं कारोबार ठीक हो जाता है। अच्छा, मियाँ साहब बरकत वाले बंदे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है कि अब शेर? इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ नून लीग नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों आपको लगता है? कि वो पहले भी सही करके गए हैं काम। देखो ना, उसके बाद तो मुल्क में तबाही हुई है और महंगाई भी हुई है। दोनों तीनों चीज़ें। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है इसमें वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? अच्छा, लेकिन उनके पास तो अब बल्ला भी नहीं है। देखो अभी वो जंग तो लड़ रहे हैं ना, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ। जो भी सिपाही हो। हाँ जी, इंशाल्लाह। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हमें इदारे प्यारे हैं कि कोई भी इदारा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के। आर्मी भी हमारी है, हम फौज भी हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है ना एक हिस्से को जो देख कर नहीं मुकाबला सबको, मुकाबले की फिजा तो लेवलिंग प्लेइंग का बार बात कर रहे थे कि आज ये देख लें कि जो भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब, अब उनके मुंह से लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का अल्फाज नहीं निकल रहे। मैं तो कहता हूँ कि भाई नून लीग ठीक है। अच्छा, नून लीग। हाँ, अच्छा, शेर। वैसे तो ये सारा ही एक ही शैली के चट्टे फटे हैं। अच्छा, लेकिन एक अवाम बहुत काफी तंग है ठीक है इन लोगों से। तो अल्लाह इन्हें कुछ बजाय दे। एक ही फिक्र है जी, या का नाबदू या का रस्ताइन, बस काफी है। समझ आ गई। सर आपको क्या लगता है? अब तो पार्टी एक ही रह गई है, वो कौन सी है सर? नून लीग, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून। अच्छा, शेर। शेर पक्का। मेरा कोई भी नहीं है, हम तंग आ गए हैं। अच्छा, हाँ, सब्जी तंग हो गए। सबसे तंग आ कमाना हम रोज क्या, किस हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल हमारे वोटों से आएंगे तो कुछ ना कुछ शायद हो। ये कोई नया है तो कोई पहले नया है जी, चुना हमने इमरान खान साहब, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। हम उल्टे खराब हो गए, मजदूरियाँ नहीं है। आप वोट देंगे? वोट तो मैं तो नहीं दूंगा भाई, किसी को भी नहीं दूंगा। वोट देना चाहिए। नहीं, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। सर देखा जाए तो हमने आइंदा आने वाली तमाम पार्टियों को ये देखा गया है कि वो गरीब के बारे में नहीं सोचते। हर बंदा आता है, अपना पेट भरता है, चला जाता है। अब यहाँ हमारे जो दहाई जो पहले गुजर गए, जिन्होंने पहले इलेक्शन जीते, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम पढ़े लिखे, हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। आते हैं दुकानदार, जब इलेक्शन होते, जब सब आते हैं, हम ये करेंगे, हम ये दावा बहुत करते हैं, लेकिन दावा में जो सब कामयाब नहीं करते। ये हम इनसे बहुत मुतमिन नहीं है। देंगे ना? नहीं, वोट हमारा भी कोई इरादा नहीं है। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो समझती है आपको? आप मुझे बताएं, हमें किसको वोट दूं? क्या हो सकता है? और हमने अपनी जमीनें बेच के हम गुजारे कर रहे हैं। कोई है ऐसी पार्टी जिसे हम वोट दे ना? हमें कोई, हमें कम से कम एक जो होता है ना, हर फैमिली में से एक तो हमें जो मिलनी चाहिए सरकारी के तौर पे। और बच्चों का
बच्चों को वो एडमिशन के लिए। मैं तो समझता हूँ नवाज शरीफ के अलावा और इस यहाँ पे हकदार ही नहीं है। अच्छा, क्यों? उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मुल्क की तरक्की के लिए मोटरवेज बनाए हैं और उसके अलावा डैम्स के लिए काम किया है, बिजली पे बहुत ज़्यादा पर काम किया उन्होंने। हम हराज ग्रुप को वोट देंगे, खानेवाल से, इंडिपेंडेंट पार्टी है। क्या निशान है? हुक्का, हुक्का, शेख मोहम्मद अली। ठीक है। हुक्का के बारे में आपको बता दूं कि हराज बरादरान में से एक ने ये ग्रुप तश्कील दिया है और उसका इंतखाबी निशान है हुक्का और आज़ाद इलेक्शन वो लड़ रहा है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, बिल्कुल। आपको लगता है जमात इस्लामी इस दफ़ा कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगी इलेक्शन में? उनकी परफॉर्मेंस पहले भी ठीक है, अब भी ठीक है माशाल्लाह। वो लोगों की हेल्प जितनी कर सकते हैं करते हैं। हाँ। और लोगों का रुझान भी बन रहा है कि अब वो उनको वोट देना चाहिए। हल सिर्फ जमात इस्लामी। पीटीआई हराज ग्रुप। अच्छा, हाँ जी। पीटीआई हराज ग्रुप ने तो हुक्का निशान अलग नहीं रखा हुआ। तो अब आज़ाद ही हैं सारे। वो कह रहे हैं हम पीटीआई से हैं, तो पीटीआई हराज ग्रुप। ये हुक्के का निशान आ रहा है बार बार, तो इस हुक्के का एक मतलब बाज़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ले रहे हैं। अब जाहिर है निशान तो है नहीं है तहरीक इंसाफ का, अब उसके नाम पे दुरुस्त तरीके से कौन आता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे सपोर्ट करती है, बहरहाल ये अभी चीज़ें ऐसी हैं जो आइंदा कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। नून लीग काम किया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, काम किए करके दिखाए हैं, बातें नहीं की। ठीक है। उन्होंने मोटरवे बनाई, स्कूल बनाए, स्कीमें बनाई, गलियों में सोलंग में काम किया, उन्होंने काम करके दिखाया। बिजली के जो हैं ये कारखाने लगाए, उसके अलावा दहशतगर्दी खत्म की है। इंशाल्लाह तरीके इंसाफ। अच्छा, पर उम्मीद नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ने दें। हाल ही में आपको सामने फैसला हुआ है, बल्ला तो इधर उधर हो गया, इधर उधर हो गया। लेकिन हम इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे। आप डटे हुए? बिल्कुल। इसमें तो अभी मौके पे देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या इलेक्शन होंगे। अच्छा, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन हुए तो देखे जो पार्टी करेगी, जारी बात। जैसे इसने कहा है पत्थर पे लकीर है। पत्थर पे लकीर है तो फिर देखें कौन आता है सामने। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, क्यों? बस नहीं है, अच्छा, हालात ही ऐसे हो गए हैं। तो वोट देना चाहिए आप। मैंने देना ही नहीं। अच्छा, वोट ही नहीं देना। तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का? नून लीग का ही वोट लगेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, शेर। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से ना अब तो नून लीग के चांस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, इधर भी नून लीग के ज़्यादा होल्ड है, क्योंकि पहले शुरू से ही नून लीग का ज़्यादा है। तो आप वोट देंगे ना? इंशाल्लाह देंगे। तो वोट किस तरफ आपके ख्याल में, वो किस तरफ जाना? जी मेरे तो ख्याल से पीटीआई की तरफ ही जाना चाहिए। शेयर नु देवें देन वोट अच्छा, इंशाल्लाह कि भी शेयर नु दें। अच्छा, शेर एक बारी फिर। हाँ जी। जिंदाबाद। अच्छा, वो जिंदाबाद, वो निशान कौन सा होगा? निशान जो भी हो, गाजर कुछ भी हो सर जी। हाँ, जो भी हो। इमरान खान का। सर ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हकदार है? उम्मीदवार तो आपको पता है हालात के मुताबिक है। अच्छा, हम तो मुस्लिम को वोट देंगे। आप शेर। फिलहाल तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ को तो वो सिलेक्ट करके लेकर आए हुए हैं, तो आने नहीं देना, बल्ला वापस ले लिया है। हाँ। अब वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही माना? पीटीआई। पीटीआई। जी, निशान उनका नहीं है अब? उनसे कोई बात नहीं। इंशाल्लाह पीटीआई। जब बल्ला तो है नहीं। इंशाल्लाह हमारा कैलकुलेटर इंतखाबी निशान है, कौन सा है? कामयाब करेंगे। किसका है? वो हमारे कर्नल आबिद मोहम्मद खग्गा है जी, मैंने पीटीआई के नॉमिनेट। कैलकुलेट। जी जी, पीटीआई। अच्छा जी सर। तो पीटीआई का तो निशान ही नहीं रहा। ना रहे। अच्छा, आज़ाद तो है ना। हाँ। तो वो कौन है? हाँ जी, जो भी हो। जो भी हो। हाँ। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? हकदार तो सभी हैं, लेकिन मसला है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है ना महंगाई की वजह से बहुत पिस रही है। बेशक। और देखिए जो लीडर अच्छा होगा ना, उसके लिए जो है ना आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए, आवाम के लिए अच्छा काम करे। वो कौन हो सकता है आपके ख्याल में? देखो जी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते इसमें। भाई कुछ नहीं बता सकते। नंबरिंग जारी है। नंबरिंग जारी है। नून लीग कोई वोट है जी हमारा। अच्छा, क्यों? बस नवाज शरीफ से मोहब्बत है। नवाज जी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, लेकिन उनके पास अब बल्ला भी नहीं है, पता नहीं क्या है। कोई मसला, आवाम तो साथ है ना उनके साथ। अच्छा। जी, इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगा और इस मुल्क का कुछ अच्छा सोचेगा। यार कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ। क्यों? सब अपना अपना ये करने वाले हैं, गरीब के कौम के लिए या मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। दावे तो वैसे सबके यही। सारे ट्रेडर हैं, कारोबारी हैं, सियासत जिनका जिस तरह कारोबार है ना, पॉलिटिकल ट्रेडर,
सारे ट्रेडर ही है ना पाकिस्तान। आपने बड़े अच्छे टर्म इस्तेमाल किया है, सब ताजिर है। पीटीआई जो है ना, हम उसको वोट देंगे और उसको इंशाल्लाह हम कामयाब करवाएंगे। लेकिन उनके पास तो बल्ला ही नहीं, बल्ला भी नहीं है, उसका दूसरा निशान कोई ना कोई मिल जाएगा हम इंशाल्लाह जो है ना, बिल्कुल वोट भी नहीं जा रहा, जो भी निशान मिला वोट जाया कर देंगे, लेकिन देंगे इमरान खान को। सही वाला तो है नहीं इधर। अच्छा, बाकी तो कहाँ पे है? वो सबको पता जिधर है। तो अब तो निशान भी नहीं है उसका। हाँ, निशान भी नहीं है। बाकी फिर क्या होगा? अल्लाह हाफिज़ है, जो भी होगा वोट तो देंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है पहले इमरान खान को जो वोट दिया ना, उससे महंगाई के सिवा कुछ नहीं नजर आया। तो अभी लोगों की ज्यादातर राय तो यही है कि वो नवाज शरीफ को वोट देंगे, कि उसी की खैर खाई नजर आती है। नवाज शरीफ को वोट देंगे सब, और कोई लीडर हमें नजर नहीं आता जो पाकिस्तान की वो फलाह करे। तो नून लीग को ही दे रहे हैं जी, नून लीग को ही देंगे। हाँ, नून लीग जी हाँ। क्यों? बस उनके काम ठीक है। मियां नवाज शरीफ का पहले दौर जो है बड़े बेहतर गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी। हाँ, बेहतरीन। हाँ, नून। और यार कहने का मकसद ये है, 70 सालों के अंदर ना तो इनसे बिजली पूरी हुई है, ना इनसे गैस पूरा हुआ है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। अब कहने का हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला को ऐसा मुखलिस बंदा है पाकिस्तान के लिए कि जो सारे हालात सीधे कर। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे, मगर वोट तो नवाज शरीफ को देंगे जी इंशाल्लाह जी। खानेवाल की सूरत हाल आपने देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान तो अब नहीं रहा, लेकिन बहरहाल उसका वोट अब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी की वजह से एक वॉकओवर मिला है, लेकिन ऐसा लगता है खानेवाल को देख के कि सूरत हाल अभी इतनी आसान नहीं हुई जितनी इब्तदाई तौर पर समझी जा रही थी। खैर, ये जो सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी, यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं एक और कौमी असम्बली के हल्के में। पीटीआई जीतेगी इधर से। सारी पार्टियां चोर है, जो असल इंसान था वो इन्होंने कायद में जानबूझ के डाल दिया। लिखा है हमारा मकसद अवामी खिदमत, इनका मतलब है अवाम की खाल उतारना। किसको दिल नहीं चाह रहा देने का, जो मर्जी या निशान दे दें, वोट इंशाल्लाह उसी को पड़ेगा। तहरीक लब्बैक पार्टी तो सर पीटीआई है। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। जो बंदा अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाए तो हमें भी चाहिए ना कि हम उसका साथ दें। तो शुरू से ही सपोर्टर रहा नून लीग का। 75 साल से यही कुछ देख रहे हैं, बस खत्म। भाई हम तो बब्बर शेर वाले हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की, इतना खर्चा करने की। तहरीक लब्बैक मेरे ख्याल में पीटीआई। फ्री एंड फेयर तो होना काम, फ्री एंड फेयर ही नहीं है काम। सही माने में नवाज शरीफ हकदार। मेरे अंदाजे में तो जहांगीर खान तरीन और नजीर अहमद खान बलोच हैं। तरीन सबसे अच्छा कोई आदमी नहीं। जहांगीर खान तरीन साहब ही पीटीआई को वोट दें। जो पार्टी है उसको तो नाअहल कर दिया, अल्लाह भी छीन लिया। तहरीक लब्बैक बेस्ट है। पीटीआई हमारी चाहत है। इन सबको आजमा लिया गया है, किसी ऐसे बंदे को आना चाहिए जो काम पाकिस्तान के लिए तो काम करे ना। पीटीआई की तरफ जो भी है, जीना माना उनके नाम। जितने भी आप देख लें तरक्याती काम हुए मुल्क की तारीख में नवाज शरीफ के दौर में हुए। तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह नवाज शरीफ लीडर हैं नवाज शरीफ। खानेवाल के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोधरा में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 155 जो 2018 में NA 161 था। इस हल्के के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोधरा डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जबकि सूबाई असम्बली के 4 हल्के हैं। 2018 में यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ रही थी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने थे और यहाँ जहांगीर तरीन साहब उस वक्त यानी 2018 में नाअहल थे, जबकि उससे पहले यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब इलेक्शन जीत भी चुके थे। खैर, जब यहाँ पर जहांगीर खान तरीन साहब नाअहल हो गए तो यहाँ पर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला मियाँ मोहम्मद शफीक साहब को और उनका मुकाबला किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सिद्दीक खान बलोच साहब ने और फतह आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। 1,22,000 वोट लिए PTI के उम्मीदवार ने, जबकि PMLN के उम्मीदवार ने 1,16,000 वोट लिए। आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब एक बार फिर अहल हो चुके हैं और जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में या उनकी सरबराही में बनने वाले बेंच ने जनाब नवाज शरीफ साहब को और जनाब जहांगीर खान तरीन को एक फैसले के ज़रिए अहल किया है। अब अपनी अहलियत के बाद जहांगीर खान तरीन साहब पहली बार यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनका निशान है उकाब और उनकी पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उनका मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जनाब सिद्दीक खान बलोच साहब और यहाँ पर पीर इकबाल शाह
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका निशान है नेल कटर, जी, जिससे नाखून काटे जाते हैं। तो खैर, अब यह हल्का क्या बताता है, क्या सोच रहा है, तो आइए यहाँ पर लोधरा के लोगों से बात करके देखते हैं। ये तो बताएं, क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन आ गया है, तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि जीतेगा, जीतना चाहिए आपके वोट से? ये पीटीआई जीतेगी इधर से। अच्छा। हाँ पीटीआई? हाँ। अच्छा, क्यों है? फिर इकबाल शाह जीतेगा। अच्छा, आपको लग रहा है जीत? हाँ। हमारा जो दिल्ली जो जज्बा है ना जी, वो सिर्फ अच्छा, सिर्फ क्यों? के अलावा बाकी चोर डाकू हैं। अच्छा, चोर डाकू हैं जी, सारी पार्टियां चोर है। जो असल इंसान था वो इन्होंने कायद में जानबूझ के डाल दिया। अब आपको लगता है कि लोग भी अब आप उधर ही? वो खुद मतलब अगर पार्टी हिस्सा हमारे जिला लोधरा में नहीं लेगी तो हम वोट डालने के लिए घर से नहीं जाएंगे। इकबाल शाह साहब आपके उम्मीदवार हैं यहाँ पे पीटीआई के? अगर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी वोट गले में डाल के वोट भेज देंगे। लिखा है हमारा मकसद अवामी खिदमत, इनका मतलब है अवाम की खाल उतारना। अच्छा, ये जहांगीर खान तरीन साहब का नाम है। जब अच्छा मस्जिद में टेलीविजन तो नहीं चलता, केबल तो नहीं चलते, उसके बाद जो टैक्स है, जो 35 रुपए टेलीविज़न की फीस है, वो माफ़ की जाए। आज तक भी बोला है मानो में, सूबाई असम्बली में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, हमारे काम नहीं करते। ये बताइए, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं, हम किसी को नहीं देंगे वोट देंगे, किसी को नहीं देते। जो हमारी आइंदा जो नेक्स्ट इंतखाब है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। इंशाल्लाह जो मर्जी या निशान दे दें, वोट इंशाल्लाह उसी को पड़ेगा। जो जिसने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया है, इंशाल्लाह वोट उसी का है। पार्टी तो सर पीटीआई है, हम तो पीटीआई के नुमाइंदे, पीटीआई को वोट देंगे अगर खान साहब को बाहर आने दिया जाए तो। अगर वो ना आए तो फिर नहीं देंगे? ना आए तो फिर तो वोट तो उन्हीं का ही है, और किसी को तो नहीं देना। फिर इरादा तो पीटीआई को देने का ही है। सदीक बलोच। अच्छा, शेर सदीक बलोच साहब PMLN के कैंडिडेट। पार्टी तो एक ही है, जो जेल के अंदर है बंदा, एक ही पार्टी है और कोई है नहीं। नजर आ जाएगा। भागा तो नहीं ना बीमार हुआ ना भागा। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। जो बंदा अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाए तो हमें भी चाहिए ना कि हम उसका साथ दें। वो हमारी जंग लड़ रहा है, वो अपनी जंग लड़ रहा है, वो तो सारा कुछ छोड़ गया हुआ है। उसको किस चीज़ की जरूरत है? दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ देख लिया उसने। वो सिर्फ आवाम की खातिर जंग लड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला आज़ादी होगी। जी, मैं तो शुरू से ही सपोर्टर रहा हूँ नून लीग का। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है वो अच्छा कुछ करेंगे। अच्छा, आवाम की ये बातें सुनकर शायद उनको कुछ एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए। अब आपको लगता है नून? जी। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानो? कोई नहीं देंगे वोट। अच्छा, क्यों? बस वजह वैसे क्या? 75 साल से यही कुछ देख रहे हैं, बस खत्म। अब आपने वोट से ही तौबा कर? तौबा तो नहीं करते, देंगे ये बात नहीं है। ये तो हक बनता है ना, वोट तो देंगे ना। क्या पता नहीं, हाल पूरा कोई पता नहीं। अभी आप मार्किंग कर रहे हैं? बस हाल देख रहे हैं। भाई हम तो बब्बर शेर वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों? नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी। वोट का हकदार तो ये है कि जो रूटीन है, इस रूटीन में ऐसे ही इन्हें बिठा दो। कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की, इतना खर्चा करने की। जो सूरत हाल हम खबरों में देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, लिहाजा इन्हें ऐसे ही बिठा दो, वो अच्छा है। वोट किसको देना चाहिए आपके? हमारे ख्याल में तो देना चाहिए जो सूरत हाल है। आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो? वोट ही देंगे। अच्छा, बस और किसी को नहीं। क्यों सर? बस दिल की मर्जी है ना। मेरे ख्याल में पीटीआई इंशाल्लाह। क्यों? बस बातें भी कुछ ऐसी हैं जो हमें पसंद हैं। आपको लगता है कि इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी। और आपको क्या लगता है? मेरा शिनासी कार्ड का नहीं, रवांडो शिनासी कार्ड का नहीं। अच्छा, वाह। एक पीटीआई भाई का वोट नहीं है और भाई मुस्लिम लीग नून के हैं। फ्री एंड फेयर तो होना काम, फ्री एंड फेयर ही नहीं है काम। जब कोई फ्री नहीं है, टिकट होल्डरों को उठा के अंदर डाल रहे हैं लोगों को। एक लीडरान है, उनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हालात, मैं तो ये हैरान हूँ कि इस तरह के हालात में भी कभी इलेक्शन मैंने नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। 35 ईयर मेरी एज है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर हूँ, तो मैंने नहीं देखा कभी इस तरह का इलेक्शन होता हुआ। वोट देंगे आप? वोट मुश्किल है सर, काश नहीं करूँ इन हालात में। नहीं। सदीक बलोच। अच्छा, हाँ। मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम नून। क्यों?
क्योंकि उन्होंने तरक्याती काम बहुत किए हैं, ठीक है, उन्होंने आवाम को बहुत रिलीफ दिया है। हाँ, इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। अच्छा जी, आपको लगता है मुस्लिम लीग जी सही मायने में नवाज शरीफ हकदार। अच्छा, क्यों हैं? क्यों? जो कुछ मर्जी है उसने निज़ाम चलाया मुल्क का। ठीक। इमरान खान का होते निज़ाम नहीं चला, न चला सका। अच्छा, तो आपको लगता है कि निज़ाम चलाना बड़ा कमाल? हाँ, कमाल है। नून क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो वज़ीर आला है ना, जो उनसे शहबाज शरीफ थे, उनको वज़ीर आला ही रहना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने ये वैसे अच्छा मशवरा मुस्लिम लीग नून के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने हॉस्पिटलों में और टीचर पे हर काम में बड़े अच्छे काम किए हैं। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ का भी पता लग जाता था, वो भाग दौड़ करता था। उसका ये है बेस्ट। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान जिंदाबाद। सदीक खान बलोच। सदीक खान जी, मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुजर क्यों? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। रिश्वत नहीं लेता। और उसके बाद जो सुबह सवेरे बैठता है 11 बजे तक लोगों का काम करता है। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है कि सदीक खान? जी जी, सच सर। मेरे अंदाजे में तो जहांगीर खान तरीन और नज़ीर अहमद खान बलोच हैं। अच्छा जी। क्यों? नज़ीर अहमद खान बलोच जी अपने हल्के में 1122 के नाम से मशहूर हैं, बहुत रफाई काम करवाते हैं। तरीन साहब के एनजीओ आपके सामने हैं जी। हमारे अंदाजे में तो तरीन साहब और नज़ीर अहमद खान बलोच को आना चाहिए जी, आईपीपी को। और तरीन साहब को भी चाहिए कि उनके साथ नज़ीर अहमद खान बलोच साहब खड़े हैं, उन्हें कोई वजारत दें, उन्हें अच्छा अहदा दें, ताकि अपने इलाके में कोई काम करवा सकें। वो आपको लगता है कि अब तरीन साहब को आना चाहिए? बहुत शुक्रिया सर। जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में आपको बता दूं कि लोधरा में उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर समाजी काम किए हैं, रफाही काम किए हैं। उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक सोशल नेटवर्क भी काम करता हुआ नज़र आता है, तो लोग उसकी बड़ी बहुत सारे लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। लेकिन पॉलिटिकली देखा ये गया है कि आमतौर पर कहीं समाजी काम और सियासत कई दफ़ा इकट्ठे हो नहीं पाते। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? नहीं, हकदार ज़िला लोधरा के लिए जहांगीर तरीन से अच्छा आदमी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो इलाके के हैं, दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए पहले इतने उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं रफाई इदारों के लिए, और आवाम को चाहिए रफाई काम। चीनी दाल आटा ये तो चलता ही रहता है ना, आवाम को चाहिए काम जो फौरी तौर पे काम के लिए तरीन साहब से अच्छा कोई आदमी नहीं। सही माने में हकदार जो है ना ये खान है। कौन सा खान? सही माने में हकदार। क्यों सर? क्योंकि उसने जो काम किया है और पार्टी कोई नहीं कर सकती। हाँ जी। इसलिए आपको लगता है? इसलिए ये जहांगीर खान तरीन साहब ही हैं। जहांगीर खान जी जी। क्यों? बस वो इलाके में अच्छे काम किए हैं, आते जाते भी हैं इलाके में। हाँ, जहांगीर खान जी जी। मेरे ख्याल में तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी पार्टी हैं अगर वो ईमानदारी से काम करें तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता जो बना सकती हैं अगर वो खुद ईमानदारी से करने पर है। अगर ये जितने भी हमारे पास जो मामलात हो रही हैं, चाहे एजुकेशन का हो या सियात का कोई भी मामला हो, अगर वो दूसरों की पॉलिसी पर अमल करेंगे तो फिर हमारा पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। तो अभी तो कुछ कहा नहीं सकता। वैसे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जो है ना वो पीटीआई पार्टी जो है ना वो सही है जी। पीटीआई को वोट देंगे। क्यों? बस वो शोर पैदा किया उसने, इस वजह से कि वो निज़ाम ख़त्म किया है। उनके पास तो बल्ला भी नहीं भाई। इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, बल्ला नहीं है तो फिर भी आज़ाद कैंडिडेट हैं वो, जो 2 साल से साथ हैं, देंगे इंशाल्लाह। जो पार्टी है उसको तो नाअहल कर दिया है, उसका बल्ला भी छीन लिया है। उन्हीं का हक है, उनको देंगे इंशाल्लाह। वो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई भी फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रहा कि शायद इलेक्शन होगा। अगर होते हैं तो ज़ाहिर है इंस्टेबिलिटी इतनी है कि सिस्टम पे भरोसा नहीं है लोगों का, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई राय देना। वोट तो देंगे? नहीं, वोट भी नहीं। नो। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? असली तो सदीक खान बलोच ने वोट देना। अच्छा, सदीक खान। हाँ, क्यों वैसे? बस वो हमारे सारे जो काम भी होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो यानी हल्के पे तवज्जो है। हाँ जी, तवज्जो देते हैं, कोई काम भी हो वो करते हैं। सदीक खान बलोच साहब पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। इनके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश की थी कि पीएमएलएन ने चाहा था कि यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब के मुकाबले पे उन्हें बिठा लिया जाए, लेकिन सदीक खान बलोच साहब ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि सदीक खान बलोच साहब का आपको अपने उनके हलके में काफ़ी असर रसूख दिखाई देता है। पीटीआई। अच्छा, पीटीआई क्यों? पीटीआई हमारी चाहते हैं। अच्छा, लेकिन पीटीआई के पास बल्ला तो है नहीं। बस अभी इसीलिए परेशान है पूरी आवाम के
बल्ला क्यों नहीं दिया, उन्हें देना चाहिए, उनका हक है कि वो पीटीआई को बल्ला दें। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी पार्टी आए लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करे। उसूली तौर पे तो ये हो बिल्कुल, हम तो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान है तो हम सब है। बेशक हमें तो कौन सी पार्टियां और उम्मीदवार सब मैदान में तो है? नहीं वो तो है, लेकिन इन सबको आजमा लिया गया है। किसी ऐसे बंदे को आना चाहिए जो काम पाकिस्तान के लिए तो काम करे ना। कौन हो? वो तो अब ये आवाम जो है ना, एक आदमी का तो उसमें व्यूज नहीं है, जो भी फैसला करेगी आवाम ही फैसला। आपकी राय? वैसे मेरी राय में मुताबिक जो है ना, इस वक्त को जाना चाहिए था पीटीआई। बिल्कुल, मेरा वोट तो वैसे की तरफ ही है सर, पीटीआई सर, क्योंकि है ना लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन पुरानी हुकूमत भी अगर कर दे तो वो भी सही है। माड़ी नहीं है वो लोग, लेकिन अगर थोड़ा मुल्क के लिए करें। हम यहाँ से हम सदीक खान बलोच को देंगे। सदीक खान बलोच क्यों? वो हमारे लिए बहुत अच्छा है इधर। हाँ जी। क्या वैसे खास बात? खास बात ये है कि जहांगीर तरीन है, यहाँ से आता है, एक दफ़ा अपना काम किया, उसके बाद वो मिल नहीं सकता हमें। ठीक है जी, इसलिए आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सदीक खान बलोच। हमारी तो पीटीआई है, नवाब अमानुल्लाह खान इंशाल्लाह अमानुल्लाह खान सूबाई पे इंशाल्लाह। और कौमी पे जिसको पीटीआई सीट देगी, अभी तो सुना है कि आमिर इकबाल शाह साहब है, उनके साथ है इंशाल्लाह। जो भी है पीटीआई की तरफ जो भी है, जीना माना उनके नाम। नवाज शरीफ। क्यों सर? तरक्याती काम किया उसने, जितने भी आप देख लें तरक्याती काम हुए मुल्क की तारीख में नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर बड़ा एतराज़ होता है जी, बड़ी करप्शन की है वगैरह वगैरह। सर जो लोग एतराज़ करते हैं ना, वो मुल्क के खैर खा नहीं है। हमारे नज़दीक मुल्क का खैर खा नवाज शरीफ, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम कोई अगर कोई फेस है आलमी दुनिया में, वो तो सिर्फ नवाज शरीफ है बस। नवाज इंशाल्लाह नवाज शरीफ। पीर इकबाल शाह साहब। पीर इकबाल शाह साहब जी सर, पीटीआई इंशाल्लाह। क्यों सर? हाँ जी सर, काम अच्छे किए उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, गरीब आदमियों के लिए 10 लाख का जो ये उन्होंने ये सेहत कार्ड चलाया, उसके लिए अभी तक हमारे दूसरी इतनी उम्र हो गया, मैंने तो कोई दूसरी हुकूमत को कोई देखा नहीं, कोई अमीर अली मिला हो। ठीक जी सर। तो आपको लगता है इसलिए पीटीआई इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? नून लीग। अच्छा, क्यों आपको? हाँ क्यों लगता? हमारा लीडर है नवाज शरीफ। हाँ जी, लेकिन एक वजह होती है। वजह पसंद है हमें, हमने बस मोहब्बत को देने। लोधरा NA 155 की सूरत हाल आपने देखी, जहां से जहांगीर खान तरीन साहब अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका मुकाबला कर रही है, अगरचे IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहिदा भी मौजूद है। और मुल्तान की एक नशिस्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर खान तरीन साहब के मुकाबले पे किसी को खड़ा नहीं किया। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जहांगीर खान तरीन साहब और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर अपने इंतखाबी निशान के मौजूद है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं आपने देखा भी और सुना भी। इसी तरह NA 145 खानेवाल में भी आपने देखा कि वहाँ पर क्या सूरत है। इन दोनों सर्वेज, इन दोनों हलकों के सर्वेज में जो कुछ हमने अखज़ किया, उसके नताइज उज़्मा नोमान आप तक पहुँचाएंगी। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि खानेवाल हो या लोधरा हो, इन दोनों जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए अपनी कैंपेन चलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बिलखुसूस लोधरा में आपको हर तरफ जहांगीर खान तरीन साहब के पोस्टर्स और बैनर्स नज़र आते हैं। कहीं कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज से कैंपेन चला रही है, दीगर जमातें भी अपनी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा मौका यहाँ पर भी नहीं है। बहरहाल ये सर्वेज हैं, हतमी फैसला वही होगा जो यहाँ के लोग 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खानेवाल और लोधरा के अवाम की राय आपने जानी, सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खानेवाल हल्का NA 145 की। यहाँ पर जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, PTI लीड कर रही है। 41% लोग इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 26% लोग मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 16% लोग इस हल्के से ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट करना ही नहीं चाहते। 7% लोग TLP के लिए वोट करना चाहते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए भी 5% लोग ही इस हल्के से वोट करना चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में। और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI पे शामिल हैं। लोधरा के हल्के की बात कर लेते हैं। 155 यहाँ पर भी हमें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे दिखाई दे रही है। 43% लोग इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 28% लोग वोट करना चाहते हैं। 17% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 4% वोट करना चाहते हैं। PP के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए भी 2% लोग ही इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो इस हल्के में JUIF और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। तो इन दो हल्कों की सूरत हाल आज हमने आपके सामने रखी। अगले हफ्ते एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने